नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश स्टोरी जो है दोस्तों एकदम से आसान वे है अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक ही स्टोरी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि नए नए वर्ड्स, सेंटेंसेस, ग्रामर स्ट्रक्चर, फॉर्म्स है जो वर्ब के, और बहुत सारा इसमें से कुछ सीखने को मिलता है सिर्फ एक ही स्टोरी में। और साथ ही साथ अपना प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। तो देखते आज की स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। स्टोरी का टाइटल का नाम है सर्विस ऑफ अ डॉक्टर। सो यहाँ पर एक डॉक्टर होता है, उसके जो इंसिडेंट होता है उसके बारे में हाईलाइट किया है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करता हूँ मैं। सर्विस ऑफ अ डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर की सेवा, उसकी सेवा के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पैरा, अ डॉक्टर क्विकली एंटर्ड द हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी। अ डॉक्टर क्विकली एंटर्ड, एक डॉक्टर क्या हुआ, एंटर होना का मतलब होता है दोस्तों दाखिल होना। क्विकली का मतलब होता है एकदम फास्ट, जल्दी से दाखिल हुआ। द हॉस्पिटल मतलब कि अस्पताल में। आफ्टर बीइंग कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी का मतलब होता है दोस्तों तत्काल सर्जरी, जो आप सबने देखा होगा हॉस्पिटल में ऐसी सर्जरी होती है, कुछ भी इमरजेंसी जब होता है तब। सो उसको बुलाने के बाद क्या हुआ, एक जो डॉक्टर है वो अस्पताल में दाखिल हुआ। क्विकली मतलब कि जल्दी से। ही चेंज्ड हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े बदले। एंड वेंट डायरेक्टली टू द सर्जरी ब्लॉक, और सीधा कहाँ चला गया, वो जो सर्जरी ब्लॉक था वहाँ पर चले गए। ही सॉ, उसने देखा, द बॉयज़ फादर, जो लड़का पेशेंट था, जो लड़का उसके जो पिताजी थे, जो दर्दी था उसके पिताजी थे, वॉकिंग बैक एंड फोर्थ। सो ये बैक एंड फोर्थ क्या होता है दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कभी भी लोग आगे पीछे चलते, थोड़ी देर उस साइड जाते, फिर से आगे आते, फिर से पीछे जाते, तो उसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। मतलब कि इधर उधर घूमना भी बोल सकते हैं, या तो आगे पीछे चलना भी बोल सकते हैं। इन द हॉल वेटिंग फॉर द डॉक्टर, तो जो वहाँ का अस्पताल का जो हॉल था वहाँ पर ये जो पिताजी है वो आगे पीछे घूम रहे थे। और वेटिंग फॉर द डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर का इंतज़ार करते हुए हॉल में इधर उधर या तो आगे पीछे चल रहे थे, घूम रहे थे। आगे बढ़ते दोस्तों, दूसरा पैरा। वंस सीइंग द डॉक्टर द डैड येल्ड, डॉक्टर को देखने के बाद, वंस सीइंग द डॉक्टर, डॉक्टर को देखने के बाद, द डैड येल्ड, पिताजी जो थे वो चिल्लाए। और क्या बोला, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा में देख सकते हैं। वाई डिड यू टेक ऑल दिस टाइम टू कम, ये जो है उसने क्वेश्चन किया कि भाई आपने इतनी देर क्यों कही, या तो आपने इतना टाइम क्यों लगाया आने को, या तो बोल सकते तुम इतनी देर से क्यों आए। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, क्या आपको पता नहीं है, दैट माई सन्स लाइफ इज़ इन डेंजर, तो उसने पूछा कि भाई आपको पता नहीं है कि मेरा जो बेटा है वो, उसकी जान जो है वो खतरे में है। डेंजर का मतलब होता है खतरा, लाइफ इज़ इन डेंजर मतलब कि जान खतरे में होना। डोंट यू हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वो आगे बोलते कि भाई क्या तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। आगे देखते हैं। द डॉक्टर स्माइल्ड एंड सेड, डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई वॉजंट इन द हॉस्पिटल, मैं अस्पताल में नहीं था। एंड आई केम द फास्टेस्ट आई कुड, और मैं आया जितनी जल्दी हो सके उतना मैं आया। नाउ, अब
आई विश यू वुड काम डाउन सो दैट आई कैन डू माई वर्क। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यू के बाद जो ये जो है वो डी लिखा है, वो यू वुड बोल सकते हैं आपको इसको। सो अब आई विश मैं चाहता हूँ, यू वुड काम डाउन मतलब कि आप क्या हो जाए, शांत हो जाए, शांत रहे, सो दैट ताकि आई कैन डू माई वर्क ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। सो दोस्तों, डॉक्टर के ऐसे बोलने पर पिताजी जो है वो रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई में कहते हैं काम डाउन। सेकंड पैराग्राफ आप देखना, काम डाउन शांत हो जाओ। What if your son was in this room right now? So वो बोलता है कि भाई what if your son was in this room right now? अगर तुम्हारा बेटा अभी इस कमरे में होता, would you calm down? तो क्या तुम शांत होते? If your own son dies now, what will you do? अगर तुम्हारा अपना बेटा अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? Said the father angrily. पिताजी ने angrily का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से से कहा। The doctor smiled again and replied. डॉक्टर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, I will say what is said in the Holy Bible. सो उसने कहा कि मैं वही कहूँगा जो पवित्र बाइबल में कहा गया है। फ्रॉम डस्ट वी केम एंड टू डस्ट वी रिटर्न, मतलब कि हम मिट्टी से बने हैं। डस्ट का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी, हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ब्लेस्ड विद द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम, गॉड का नाम धन्य है। डॉक्टर्स कैन नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ्स, जो डॉक्टर होते हो जीवन को लंबा नहीं बना सकते। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों लंबा, और लाइफ्स का मतलब होता है जीवन। गो एंड इंटरसीड फॉर योर सन, जाओ और अपने बच्चे के लिए या तो अपने बेटे के लिए मध्यस्थता करो। इंटरसीड का मतलब होता है मध्यस्थता, या तो बोल सकते कि उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करो, उसको बचाने के लिए आप गॉड को प्रार्थना करो, रक्षा करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको बोलते हैं इंटरसीड। वी विल डू आवर बेस्ट बाय गॉड्स ग्रेस, हम क्या करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, मतलब कि जितना कोशिश हो सकेंगे अच्छे से अच्छा इतना करेंगे भगवान की कृपा से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गिविंग एडवाइस व्हेन वी वर नॉट कंसर्न्ड इज सो ईजी, मर्मर्ड द फादर। गिविंग एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। व्हेन वी वर नॉट कंसर्न्ड, कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, जब हम चिंतित नहीं होते तब एडवाइस करना या तो सलाह देना क्या होता है, इज सो ईजी, मतलब कि बहुत ही आसान होता है। जब हम चिंतित नहीं होते तो सलाह देना बहुत ही आसान होता है। मर्मर द फादर, मर्मर का मतलब होता है दोस्तों बड़बड़ाना, बड़बड़ाते हुए पिताजी ने ऐसा कहा। द सर्जरी टुक सम आवर्स, सर्जरी में कुछ घंटे लगे। आफ्टर विच, जिसके बाद द डॉक्टर वेंट आउट हैप्पी, मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर खुश होकर बाहर निकले। वेंट आउट बाहर निकले, हैप्पी मतलब कि खुश होकर। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। योर सन इज सेव्ड, आपका बेटा बच गया। एंड विदाउट वेटिंग फॉर द फादर्स रिप्लाई, और क्या हुआ, पिताजी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ही कैरिड ऑन हिज वे रनिंग, और क्या किया उसने, दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया, मतलब कि आगे चले गए। डॉक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यदि तुम्हारा कोई प्रश्न है, आस्क द नर्स, तो नर्स से पूछ लेना। ऐसा करके जो डॉक्टर है वो निकल गए वहाँ से। Why is he so arrogant? वह इतना अहंकारी क्यों है? Arrogant का मतलब होता है अहंकारी। He couldn't wait some minutes so that I ask about my son's state. उसने कहा कि भाई वो इतना अहंकारी क्यों है? He couldn't wait some minutes,
वह कुछ मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सका सो दैट ताकि आई आस्क अबाउट माई सन स्टेट। स्टेट का मतलब होता है दोस्तों कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति जो है उसकी। सो ताकि मैं अपने बेटे के स्थिति के बारे में पूछ सकूं। कमेंटेड द फादर when seeing the nurse minutes after the doctor left। कमेंटेड का मतलब होता है टिप्पणी करना। द फादर पिताजी ने टिप्पणी की when seeing the nurse मतलब कि नर्स को देखते हुए मिनट्स आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट, डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद नर्स को देखकर जो है पिताजी ने ये कमेंट किया, ये टिप्पणी की कि भाई वह कुछ मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सका ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछ सकूं उसको कि क्या हालत है उसकी। और कितना एरोगेंट है वो, या तो बोल सकते हैं अहंकारी कितना है वो डॉक्टर, ऐसा पिताजी का मानना है। द नर्स आंसर्ड, नर्स ने उत्तर दिया, हिज सन डाइड यस्टरडे इन अ रोड एक्सीडेंट। उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। हिज सन डाइड यस्टरडे मतलब कि कल उसकी उसका जो बेटा है वो उसकी मृत्यु हो गई है। इन अ रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। ही वॉज इन द बैरियल व्हेन वी कॉल्ड हिम फॉर योर सन्स सर्जरी। ही वॉज इन द बैरियल, तो बैरियल का मतलब होता है दोस्तों दफन, जब दफन करते हैं ना, सो उस रिचुअल को बोलते हैं बैरियल। तो वहाँ पे थे उसके बेटे के उसमें। When, जब वी कॉल्ड हिम फॉर योर सन सर्जरी मतलब कि आपके बेटे की सर्जरी के लिए जब उसको कॉल किया, जब बुलाया उसको, सो तब वो जो है अपने बेटे की दफन के जो रिचुअल चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, उसमें थे वो। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑथर अननोन लिखा है, मतलब कि इसके लेखक जो है वो अनजान है। आगे देखेंगे, ये मोरल जैसा है दोस्तों, लास्ट बचा है, बस इतना ही है। स्टे काम इन ऑल सिचुएशंस, सभी परिस्थितियों में शांत रहे। स्टे काम, शांत रहे, इन ऑल सिचुएशन, सभी परिस्थितियों में। सो ताकि यू कैन मेक डिसीजंस, ताकि आप निर्णय ले सके। कैसे? द बेस्ट यू कैन मतलब कि सर्वोत्तम निर्णय ले सके जो अपने लिए सबसे बेस्ट है, अच्छा है। बी इट इन लाइफ और बिजनेस, चाहे वह जीवन में हो या व्यवसाय में, चाहे वो जीवन में हो या व्यवसाय में, मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि चाहे वो जीवन में हो या व्यवसाय में, हमको क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए ताकि हम अच्छे से निर्णय ले सकें। एंड थैंक यू डॉक्टर्स, और सभी डॉक्टर जो है उसको धन्यवाद। किसके लिए? फॉर द एक्सीलेंस वर्क्स यू डू, मतलब कि आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आप सभी को धन्यवाद डॉक्टर्स। सो दोस्तों आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने को नया मिला हो तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई स्टोरी भी देखने को मिले। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।